हेलो बच्चों, तो ये आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री बुक है जिसका मैं चैप्टर 1 आप लोग को एक्सप्लेन पहले कर रही हूँ। तो 2 पार्ट तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये आपका पार्ट 3 है जिसमें मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, वन, पास्ट और मैनी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि आपको पहले की टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि क्या आपने हमारी बुक का, ये जो हमारी जो बुक है उसका टाइटल देखा है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आवर पास्ट। मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज़ किया हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या। एक बार मैं आपको टाइटल दिखा देती हूँ कि आपका टाइटल बुक में क्या दिया हुआ है। तो ये आपका टाइटल है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, आवर पास्ट। ठीक है, तो ये आपके बुक का टाइटल है। वही वो कह रहे हैं कि आपकी बुक का टाइटल क्या आपने नोटिस किया है, क्या लिखा हुआ है। तो आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि आपकी बुक का टाइटल ये है। ठीक है, तो इसके आगे अब क्या लिखा हुआ है। तो फिर क्या करना है अब हमें। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। वो क्या कह रहे हैं कि हमने ये जो वर्ड यूज़ किया है पास्ट, वो प्लूरल है। तो ऐसा क्यों यूज़ किया है, ताकि आपका अटेंशन जाए इस चीज़ के ऊपर, कि इस चीज़ के ऊपर जाए आपका अटेंशन कि जो पास्ट था, सबका पास्ट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल का जो पास्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, जो लाइफ थी, जो ज़िंदगी थी हर्डर्स की और फार्मर की। और फार्मर्स और हर्डर्स की कौन सी लाइफ हो गई, हर्डर्स जो जानवरों को पालते थे, मैंने आपको बता रखा है। फार्मर्स जो किसान होते हैं उनको हम बोलते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बेशक किंग्स और क्वीन की लाइफ से तो बिल्कुल अलग होगी। ये बेचारे जो थे, इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, दिन भर मेहनत करते थे, तब जाके कुछ हो पाता था इनका। बट ये लोग तो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते थे, है ना। तो इन दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। और क्या एग्जाम्पल दिया, द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। वो क्या कह रहे हैं, जो ज़िंदगी थी किसकी, मर्चेंट्स की, और किसकी, क्राफ्ट पर्सनस की, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मर्चेंट्स कौन हुए, जो व्यापारी वगैरह हुए उनको मर्चेंट्स कह रहे हैं। क्राफ्ट पर्सनस कौन से हुए, जो पॉटरी, बेकिंग, पेंटिंग वगैरह ये सब का काम करते हैं, उनको क्राफ्ट पर्सनस बोलते हैं, एंड सो ऑन। मतलब और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट थी। Also, as it true, even today, people follow different practices and custom in different parts। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आज भी ये चीज़ बिल्कुल सच है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम को फॉलो करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के डिफरेंट पार्ट, एक मिनट बेटा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोग जो हैं अलग अलग ट्रेडिशंस को, अलग अलग कस्टम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में आज के टाइम की एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने किस चीज़ का एग्जांपल दिया, जो अंडमान आइलैंड है हमारा, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना फूड कैसे कलेक्ट करते हैं, तो फिशिंग से, हंटिंग मतलब शिकार करके सॉरी, ठीक है, शिकार करके, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो भी जंगलों वगैरह में जो भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ को कलेक्ट करके। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट, उसके अलावा अगर हम बात करें अभी जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनकी बात करें, बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि वो क्या कह रहे हैं, अगर हम इन जिस जो अंडमान आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं उनके कंपेरिजन में अगर हम सिटीज़ वाले लोगों की बात करें, तो वो किसके ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, तो अदर लोगों पे डिपेंड करते हैं। जैसे उनको दूध देने के लिए कोई और आ रहा है, ठीक है, ब्रेड देने के लिए कोई और आ रहा है, कुछ भी उनको प्रोडक्ट चाहिए तो वो जाके सीधे शॉप से ले आ रहे हैं। तो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन दी पास्ट एज वेल। तो जिस तरीके से डिफरेंसेस यहाँ पे हमारे प्रेजेंट में सेम टू सेम हमारे जो डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल पास्ट में भी बिल्कुल वैसे ही थे। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा एक अलग तरीके का डिफरेंस था। तो वो क्या कह रहे हैं, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड
द battles they fought बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। उन्होंने वो क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं किंग्स के बारे में कि उन्होंने कितने सारे बैटल्स, मतलब कितने सारे युद्ध जीते, कितनी सारी लड़ाइयाँ जीती, ठीक है, जो भी उन्होंने जीता है। और वो हम क्यों जानते हैं? बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि उन्होंने अपनी विक्ट्री की, अपनी जीत के रिकॉर्ड, मतलब कि अगर वो कहीं से किसी की वो या तो इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे, उसके ऊपर वो लिखते थे, या हमें बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट्स मिली हैं उनके बारे में, या कुछ टूल्स मिले हैं हमें उस चीज़ के बारे में, तो हमें वो सारी चीज़ें बताती हैं। मतलब उन्होंने अपनी विक्ट्रीज़ को सेव करके रखा हुआ है, इसकी वजह से हमें पता लग पाता है। उनके रिकॉर्ड्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी वजह से हमें उनके पास्ट के बारे में पता चल जाता है। बट generally ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जैसे हंटर्स हो गए, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल, लोकल पीपल हो गए, सामान्य लोग जो हो गए, और हंटर्स, फिशिंग, फोल्क, गैदरर्स, तो ये जितने भी लोग हैं इनके रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं देखने को। क्यों? तो ये बेचारे आम लोग थे, तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो ये सब काम कर सके, अपने रिकॉर्ड्स रखवा सकें। बट किंग्स और क्वीन की लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लग्जरियस थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रखे, और जिसकी वजह से हमें उनकी लाइफ के बारे में पता है, बट इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown। लेकिन जो आर्कियोलॉजी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि फाइंड आउट करें हम उनके बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में फाइंड आउट करने की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी अननोन है, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड तो कर ली हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्या है, अननोन है, जो कि अभी भी हमें पता नहीं लगी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट डू डेट्स मीन, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डेट का क्या मतलब है, जो भी डेट्स वगैरह होती हैं, जैसे BC आपने सुना होगा ना, तो BC वर्ड आखिर क्या है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। BC वर्ड आखिर क्या है? तो इफ़ somebody ask you the dates, you will probably mention the day, month and year, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डेट क्या है, तो आप सब मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे, तो ये करेंगे कि आज तारीख ये है, महीना ये चल रहा है, साल ये चल रहा है, ठीक है, 2000 एंड समथिंग, यही कहेंगे ना। जैसे अभी मैं 2024 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, आज 11 डेट है, तो क्या मैं बोलूँगी कि आज 11th है, 11th ऑफ 8 अगस्त है और 2024 चल रहा है, तो मैं यही डेट मेंशन करूँगी। तो ऐसे ही उस कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आप ऐसे ही मेंशन करोगे कि ये मंथ चल रहा है, ये दिन है आज, और ये ईयर चल रहा है। तो these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। वो क्या कह रहे हैं, जब जीसस क्रिस्ट का जो जन्म हुआ उसके बाद से, तो उनके जन्म के बाद से ये वाले डेट्स काउंट करते हैं हम, ठीक है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म है उनके फाउंडर जो थे जीसस क्रिस्ट, उनके जन्म के बाद से हम इस तरीके से डेट्स को काउंट करते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो 2000 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीसस के जन्म के करीब 2000 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC, ठीक है। जो भी डेट्स थे बिफोर दी बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म से पहले जितने भी डेट्स थे उनको बैकवर्ड काउंट किया जाता था, और उनको कौन से लेटर के साथ डिनोट किया जाता था? BC। मतलब उस टाइम पे जैसे मैं अगर 2000 लिखा है, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? 2000 BC, मतलब आज से करीब 2000 साल पहले की बात हो रही है ये, ठीक है, मतलब बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म से पहले। एडेड ऑन, इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट while 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। वो क्या कह रहे हैं कि इस बुक में, इस पूरी बुक में आप सबसे ज़्यादा तो ये क्रिस्ट के बर्थ के पहले के ही डेट्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं, और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2000 से। 2000 को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट मान के और उससे पहले की डेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पूरे बुक में। तो बेटा इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा है, मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है,
समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं सबके आंसर करूँगी। और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो भी बचेंगे, जो भी पीछे बैक में दिए हुए हैं, उन सबको भी मैं ज़रूर कराने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ बताना आप लोग कि आप लोग को मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगता है। जो भी अगर कमियाँ हो तो वो भी बताना, मैं ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।